अगर आपको केमिस्ट्री की प्रेपरेशन कर रही है उदास तो घबराइए मत, आ गए हैं केमिस्ट्री के उस्ताद। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर मोर देन 90% इन केमिस्ट्री इन बोर्ड एग्जाम्स। पिछली वाली जो हमारी वीडियो थी वो काफ़ी लोगों ने देखी और काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। और चलिए हम लोग इस ट्रिक को शुरू करते हैं, लेकिन इस ट्रिक को शुरू करने से पहले आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सबको मिलता रहे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो बच्चों देखिए कि कुछ ही वक्त बचा है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर हकीकत में देखा जाए तो 15 दिन अप्रोक्सीमेटली है आपके पास, जिसमें आपको ये काम कर जाना है, मोर देन 90% प्रेपरेशन कर जाना है। आप लोगों ने केमिस्ट्री पूरे साल पढ़ा होगा, लॉकडाउन का भी भरपूर फायदा उठाया होगा और केमिस्ट्री पढ़ते गए होंगे, लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, यूट्यूब पर काफी वीडियोस देखे होंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई ये नहीं है डाउट कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। लेकिन अगर हम लोग बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन की बात करें तो आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं मिला होगा कि आप 90% से ज्यादा अचीव कर सकते हैं कि नहीं, या 95% से ज्यादा अचीव कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको अब थोड़ा सा काम देने वाला हूं, थोड़ा सा मेहनत का काम होगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। 15 दिन में आप मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी प्रिपरेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ऑलराइट। और ये हो जाएगी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ऑलराइट, आप देख लीजिए कितने चैप्टर्स है आपके सिलेबस में, और उसके बाद लगभग वेटेज सबको 1/3 मतलब 1/3 वेटेज आता ही है। कोई भी बोर्ड एग्जाम ले लें, हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम ले लें, यूपी बोर्ड ले लें, कोई भी बोर्ड ले लें, तो आप लोग पहले तो अपने सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब उसके बाद आपको करना क्या है, अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनानी है अलग अलग टाइप की केमिस्ट्री के लिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अपने हाथ से लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज बना लेने हैं चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज आप लोग लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज बना लेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको 2 घंटे लगेंगे पूरा फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज को कंसोलिडेट करने के लिए। याद रखिएगा, कंसोलिडेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सारी इंफॉर्मेशन आपके पास 1, 2 या 3 पेज के अंदर होगी तो आपको बार बार पेज टर्न करने में जो है, हम लोग जिसको बोलते हैं, कंटाल नहीं आएगा या आप बोर नहीं होंगे। और उस वजह से जितनी आसानी से इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी उतनी बार आप उसको रिफर कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग जितने भी पिछले 10 इयर्स के एग्जाम में पूछे गए वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। रोज प्रैक्टिस करना है आपको प्रॉब्लम्स को। हर बार तो सॉल्व करते नहीं बैठेंगे, पहली बार आप सॉल्व करेंगे, दूसरी बार आप सॉल्व करेंगे, तीसरे दिन आप जब वो प्रॉब्लम्स को ओपन करेंगे तो आपको आइडियली उसका सॉल्यूशन दिमाग में आने लगेगा। हाँ, इसका ये सॉल्यूशन होगा, ऐसा होगा, अच्छा यहाँ मैं अटक रहा हूँ, यहाँ क्या है। तो आपको अपना सॉल्यूशन रिफर करना है और देखना है, अच्छा इस पॉइंट में मैं अटका था, चलिए इस प्रॉब्लम को आज वापस सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, इसी तरह आपको जितनी भी बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम्स आई हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। और उसके बाद क्या करना है बच्चे लोग, उसके बाद आप एक काम ये करेंगे कि अपने फिजिकल केमिस्ट्री के 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए थे उसकी लिस्ट बनाइए और अपनी टेक्स्ट बुक में आंसर मार्क करिए, उसको एक जगह लिख लीजिए। तो आपकी एक लगभग अप्रोक्सीमेटली इसमें 5-8 पेज या 10 पेज की नोट्स हो जाएगी। 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसको आप लोग बार बार रिपीट करिए और ये भी आपका परफेक्ट हो जाएगा। अब तीसरी टाइप की जो प्रॉब्लम्स आएगी वो 2 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चंस हैं, उसको आप लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स के ज्यादा से ज्यादा बार पूछे गए हैं, फिर उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। वो उसमें लगभग आपकी
5-7 पेज में वो एक लिस्ट बन जाएगी। उस लिस्ट को बना करके क्वेश्चंस विद आंसर्स आप प्रैक्टिस करिए और रोज आपको रिफर करना है उस चीज को। अब हम इनऑर्गेनिक के प्रिपरेशंस पर जाते हैं। इनऑर्गेनिक के प्रिपरेशन को आप क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं पहले उनका डेटा आप कंसोलिडेट करिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके डी ब्लॉक एलिमेंट हैं या पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो उसका आप क्या करेंगे, सॉरी पी ब्लॉक तो 11th में था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, तो उनकी आप एक कंसोलिडेटेड नोट्स बनाएंगे। ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, 2-2, 3-3 पेज की नोट्स बनाइए और उसमें सारी डिटेल्स, सारे रिएक्शंस को कंसोलिडेट कर लीजिए और सारे डिटेल्स लिख लीजिए, रिएक्शन वाइज सारी डिटेल्स लिख लेंगे और उसके बाद उसको रोज रिवाइज करना है आपको। 15 हो गया, 16, 17, 18 और इसी तरह आप लोग जो है आगे के ग्रुप्स को उसमें नोट डाउन कर लेंगे। तो इस तरीके से आपकी एक कंसोलिडेटेड नोट्स हो जाएगी किसकी, इनऑर्गेनिक की। अब इनऑर्गेनिक में और भी चीजें आ जाती हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, कंपैरेटिव नोट बनाएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर की, ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कंपैरेटिव नोट्स बनाइए कि ये एलिमेंट्स ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन में कॉमन प्रॉपर्टीज क्या क्या है, डिफरेंसेस क्या क्या है, कौन सी ऐसी चीजें आ रही है जो बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी। तो ये सारी लिस्ट आपको बनानी है और इसके लिए आपको इस डेटा को कंसोलिडेट करने में आपका एक दिन जाएगा। लेकिन जब पूरा डेटा आपके पास कंसोलिडेट हो जाता है तब आपके लिए आगे का काम आसान हो जाएगा। आप क्या करेंगे, उसको रोज रिवाइज कर सकते हैं और जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको बार बार आप रिवाइज करेंगे। इसी तरह तीसरा जो अपना टॉपिक आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको शुरुआत क्या करनी है, रिएक्शंस ही तो मेन है यहाँ पर। तो रिएक्शन में सबसे पहले आप लोग नेम रिएक्शंस की लिस्ट बना लीजिए। नेम रिएक्शंस आप जानते हैं किसको कहते हैं, ऑफ कोर्स जिन रिएक्शन में नेम आ रहे हैं, तो जैसे कि फ्रीडल-क्लाफ्स अल्काइलेशन है, असाइलेशन है, रोसेनबर्ग रिएक्शन है, बराबर वुड्स रिएक्शन है। तो ये सारे रिएक्शन की आप लिस्ट बना लीजिए जो आपकी टेक्स्ट बुक में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने नेम रिएक्शंस हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और उनको आप रोज रिवाइज करिए। लिस्ट बनाएंगे तो उसके लिए आपको कैसा करना है कि एक बड़ा सा पेपर लीजिए, फुल स्केप पेपर लीजिए या एक कार्ड पेपर लीजिए और उसमें आप लोग लिस्ट बना करके रख लीजिए जिसको आप रोज रिफर कर सकें। उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर की रिएक्शन की एक आप उसको कह सकते हैं कि मेमोरी मैप बना लीजिए। वो मेमोरी मैप में क्या होगा कि यहां पर आपके प्रेपरेशन के रिएक्शन होंगे, बीच में आपका कंपाउंड होगा और यहां रिएक्शन वाले केमिकल प्रॉपर्टीज वाले रिएक्शंस दिखाए जाएंगे। ऐसे मेमोरी मैप बना लीजिए। इस साइड आपके प्रेपरेशन होंगे, बीच में कंपाउंड होगा, इस साइड आपके केमिकल प्रॉपर्टीज के रिएक्शंस होंगे। अब ये मेमोरी मैप हर एक चैप्टर की आप बना लीजिए, तो बड़े बड़े पेजेस में बना लीजिए और इसको आप क्या करेंगे, रोज रिफर करना है आपको। पूरा डेटा बच्चों आपने क्या किया है, कंसोलिडेट कर लिया है। अब सारा कंसोलिडेट होने के बाद आप क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में जितने भी टाइप के कन्वर्जन्स पूछे गए हैं उनकी लिस्ट बनाइए। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज एक एक चैप्टर के लिए लगेगा, 1 पेज 2 पेज से ज्यादा नहीं लगेगा। तो उसमें आपको क्या करना है, सारी लिस्ट बना लेना है और इस लिस्ट को रोज आपको प्रैक्टिस करना है। यहां पर आपका 90% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आपको स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं आपको वापस बोल रहा हूं बच्चे लोग, ये काम थोड़ा टफ लगेगा लेकिन आपको स्टार्टिंग के 3 दिन या 2 दिन डेटा कंसोलिडेट करने में जाएगा। जब आपका डेटा कंसोलिडेट हो जाता है उसके बाद आपकी खुद की बनाई हुई कंसोलिडेटेड नोट्स को ही आप रिफर करेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे। और आपने ये पुराना कोट तो सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इट डज नॉट मेक अ वुमन परफेक्ट, मैन वुमेन दोनों को परफेक्ट बना देती है प्रैक्टिस। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी केमिस्ट्री अच्छी होगी। और मैं आपको बोल रहा हूं, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप मोर देन 90% अचीव करने की सलाहियत
तक पहुंच जाएंगे, उस सलाहियत को हासिल कर लेंगे और मोर देन 90% मार्क्स आपका आ जाएगा। क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।